दूसरे हमारे स्वामी योगेश जी, तो अगर उनके सभी शिष्य या आचार्य रजनीश जी के ओशो को इधर आए हैं और उन्होंने मुझे पूरी बात बताई है, तो जरूर आश्रम में जो गैरव्यवहार चल रहा है उसकी इंक्वायरी भी मतलब करने के लिए मैं कोशिश करूंगा। दूसरा, वहाँ जिस तरह अभी आचार्य रजनीश जी की समाधि जो है या 20 एकड़ जमीन में आश्रम है पूरे पार्क में, पुणे में, तो वहाँ जो भी मतलब उनके अनुयायी है, शिष्य है, ओशो के, उनको उनके समाधि पर जाने का अधिकार होना चाहिए। और उसके लिए भी जो परमिशन है, जो उनका डेट 1990 उनका डेट हुआ, क्या डेट था उनका? 19 जनवरी 1990। हाँ, 19 जनवरी 1990। तो अभी कम से कम 31 साल अभी पूरे अपने जनवरी में हो गए। और तो एक काम हम पुलिस से बात करके कर सकते हैं। दूसरा, जो आपने FIR दाखिल किया है, तो FIR को इम्प्लीमेंट आगे करने के लिए जरूर मैं वहाँ के पुलिस और जरूर इसमें जो गलत हो रहा है वो भी ठीक नहीं है। और इंडिया के लोगों के हाथों से पूरा आश्रम फॉरेनर के हाथ में नहीं जाना चाहिए। फॉरेनर भी रहो, लेकिन इंडिया के लोगों को साथ में लेकर यहाँ आश्रम चलाना चाहिए। उनको अलग करके आप आश्रम नहीं चला सकते। आप भी फॉरेन के होने के बावजूद भी ओशो के भक्त बने, अच्छी बात है, हमें उसका गर्व है, लेकिन जो कुछ काम चल रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने मेमोरेंडम हमको दे दिया है और उसकी पूरी इंक्वायरी करने की कोशिश हम करेंगे। और आपको मतलब जिन लोगों ने हमें हमारे पास मांग किया है उनको न्याय देने की कोशिश में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के नाते और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के नाते मैं जरूर इसमें ध्यान दे दूंगा और इसकी पूरी इंक्वायरी करने की कोशिश मैं करूंगा। हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है, हाँ, तो जो मतलब जानकारी मिली है उसके मुताबिक कम से कम 1000 करोड़ का घोटाला है और ये घोटाला बहुत बड़ा घोटाला है। ये दूसरे घोटाले से भी सबसे ज्यादा घोटाला है। दूसरे घोटाले तो 100-150 हो गए, लेकिन ये 1000 करोड़ का है। और इसीलिए मतलब ये घोटाले के लिए हमें मतलब किरीट सोमैया को भी बोलना पड़ेगा। सर एक इससे अलग सवाल है जो आज थोड़ा इनका तो सुनो भी, फिर अरे इनको बोलने दो, नहीं तो उनके आश्रम के आश्रम के तो 2 मिनट बोलने दो उनको, क्या शॉर्ट में बोलो। हाँ जी, अगर आपको कोई भी प्रश्न है। नहीं प्रश्न है, आप बोलो कि क्या करने का है। एक्चुअली हमारे लिए ओशो एक गुरु है, आश्रम हमारे लिए हमारा गुरुद्वारा है, हमारा मंदिर है। ओशो की समाधि हमारे लिए सबसे पवित्र जगह है और हम चाहते हैं कि ओशो की समाधि के द्वार, आश्रम के द्वार सबके लिए खोल दिए जाएं और ओशो आश्रम के जो पैसे हैं, तो ओशो आश्रम की जो संपत्ति है वो एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, उसे ट्रस्ट के अंदर ही रखना चाहिए और पूरी पारदर्शिता करते हुए, ट्रांसपेरेंसी रखते हुए एक एक पाई का हिसाब ट्रस्टियों के पास से लेना चाहिए और जो पैसा चोरी करके ले गए हैं वो फिर से ट्रस्ट के अंदर वापस लेना चाहिए। चैरिटी कमिश्नर में एडमिनिस्ट्रेटर बिठाओ साहब, ताकि ये घोटाला बंद हो गए। एडमिनिस्ट्रेटर तो जो आपका ट्रस्ट है, तो ट्रस्ट के कुछ मेंबर अगर कंप्लेंट करते हैं, अभी आप मुझे पूरा टेक्निकल मालूम नहीं है, लेकिन आपके ट्रस्ट में फॉरेनर के साथ साथ इंडियन लोग भी है, तो जो इंडियन लोगों का फॉरेनर का विरोध है, उन्होंने चैरिटी कमिश्नर के पास कंप्लेंट करनी होगी, तो वहाँ चैरिटी कमिश्नर वहाँ क्या बोले आप, एडमिनिस्ट्रेटर बिठाओ साहब, एडमिनिस्ट्रेटर होता है, 3200 लोगों ने कंप्लेंट किया। एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ बिठाया जा सकता है। 3200 लोगों ने चैरिटी कमिश्नर को और 3200 उनके भक्तों ने, शिष्यों ने चैरिटी कमिश्नर के पास कंप्लेंट दिया है कि भाई यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर पे बिठाओ और इसकी पूरी इंक्वायरी करो।
तो उसके लिए भी मैं चैरिटी कमिश्नर से बात करूँगा That's it, sir. और वो उसके लिए भी जरूर अपने को न्याय चाहिए, अन्याय नहीं करना है। फॉरेनर ने हमारे ऊपर अन्याय नहीं करना है, न हम फॉरेनर पर अन्याय नहीं करना चाहते हैं। लेकिन आचार्य अश्विनी जी की विचारधारा को लेकर आश्रम आगे बढ़ना चाहिए। वहाँ सभी को फ्रीनेस होना चाहिए। उनके समाधि का दर्शन लेने का उनको अधिकार है, वहाँ जाने का मौका मिलना चाहिए। और 20 एकड़ जमीन में से कोई भी जमीन बेचने का कोई फॉरेनर को अधिकार नहीं है। होनी चाहिए और इसीलिए 20 एकड़ में जहाँ, और दूसरी एक मांग हमारी है कि जहाँ बुद्ध हॉल था, वो बुद्ध हॉल में वहाँ आचार्य रजनीश जी ने बुद्ध की मूर्ति को बिठाई थी। वहाँ उनका लेक्चर भी होता था, उनका प्रवचन होता था। लेकिन ये फॉरेनर ने बुद्ध की मूर्ति हटाई है, इसका निषेध करते हैं। और वहाँ फौरन बुद्ध की मूर्ति बिठानी चाहिए। अगर वो नहीं बिठाएंगे तो हम अंदर जाकर बिठाएंगे। महिला अत्याचार का सवाल है। डोंबिवली में एक 14 साल की नाबालिग लड़की के साथ जो दुष्कर्म किया गया, 33 लोग थे। इसमें सर आप ये सवाल काफी महाराष्ट्र के लिहाज से काफी इम्पोर्टेंट है आज, तो सर मैटर है। तो ये मैटर जो है बहुत बड़ा गंभीर है और अभी तक मतलब पुलिस ने 26 लोगों को अरेस्ट किया है और भी 6-7 लोग अभी बाकी है। लगातार ये लड़की पर 6-7 महीने तक अत्याचार होता रहा। तो ये बात सीरियस है। महाराष्ट्र में अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही है। माननीय उद्धव ठाकरे जी ने और महाविकास आघाड़ी ने ऐसे किसी की तरफ ध्यान देना चाहिए, ना ये दूसरे पर आरोप करने में टाइम पास करने का काम कर रहे हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि अभी मैं 5 बजे 5:30 बजे कलवा अस्पताल में लड़की को एडमिट किया है। मैंने वहाँ के डीन से बात किया है, वो लड़की की तबीयत अच्छी है ऐसा उन्होंने बोला है। 2 दिन में लड़की को डिस्चार्ज में मिलेगा। लेकिन मैं 5-5:30 बजे उस अस्पताल में कलवा के में जा रहा हूँ और रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से 3 बजे मतलब डोंबिवली में जो कौन सा पुलिस स्टेशन है, मानपाड़ा पुलिस स्टेशन है, तो मानपाड़ा पुलिस स्टेशन पर आरपीआई की तरफ से वहाँ प्रदर्शन हो रहा है। और कल दोपहर को 3 बजे आज़ाद मैदान में रिपब्लिकन पार्टी का इस अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन होगा और सभी आरोपियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए और उनको पोक्सो के अंदर जल्दी अरेस्ट करना चाहिए। फास्ट ट्रैक के तरफ ये केस देनी चाहिए और ऐसा इसी तरह की हमारी इसके संबंध में मांग है। गेले काही दिवस सातत्याने ह्या घटना घडतायत। गेले कई महाराष्ट्र में कई दिनों से लगातार एक के बाद एक बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही है महाराष्ट्र। प्लीज यहाँ ओशो की बात कीजिए सर। यहाँ पे ओशो की बात कीजिए। चलो ठीक है।